वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। दोस्तों, मैं ये जो भी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए बिल्कुल रिसर्च बेस और डेटा बेस बनाता हूँ। मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूं। ऐसा कुछ भी नहीं अनगरल वीडियो में बनाऊं जिससे कि बस केवल ऐसे ही व्यू पाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं रिसर्च बेस सारे वीडियो बनाता हूं। मेरा नया चैनल है, कृपया आप इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सबसे पहले, और वीडियो को आप पूरा देखिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक भी करें, ठीक है। मैं आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कोरोना से भी बड़ी महामारी, अब बड़ी है छोटी है ये तो मैं नहीं कह सकता एग्जैक्ट, लेकिन हाँ, कोरोना की तरह क्या हमें एक और पेंडेमिक देखने को मिलने जा रहा है? क्या ऐसी महामारी हमारे सामने वापस आने वाली है? जी हाँ दोस्तों, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके आधार पर चाइना में एक और वायरस जिसका नाम है HMPV, जो बहुत ही तेजी से फैल रहा है। अब देखो, HMPV जो वायरस है, ऐसा नहीं है कि ये अभी देखा गया है, ये सन 2000 में ही इसको 2001 में ही ये वायरस, ये लगभग उस समय आ गया था। लेकिन अभी जो वर्तमान में 2025 में ये, इवन 24-25 में जो 24 निकला उसमें और अभी 25 में ये बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसका क्या डेटा है? क्योंकि देखो, चाइना से कोई भी एग्जैक्ट डेटा बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ भी डेटा बाहर नहीं आ रहा है, तो हमको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि ये किस लेवल तक वहां पर फैला है, कितना फैला है और कितने क्या है। क्योंकि चाइना भी इसकी ब्रीफिंग नहीं कर रहा है, वहां के ऑफिसर्स कुछ भी नहीं बता रहे हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। हमको सतर्क रहना है। अब HMPV है क्या? ये है ह्यूमन मेटा प्यूनोम वायरस, ठीक है। ये जो वायरस है, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। देखो मैं बता दूं आपको, क्योंकि वो उस समय इतना फैला भी नहीं था, इतना कुछ था नहीं, तो वैक्सीन बनाई नहीं गई। हालांकि और बनानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन बनाई नहीं गई है। और ऐसा भी नहीं है कि ये वायरस केवल चाइना में फैला है, ये चाइना से बाहर भी निकल चुका है। जापान में भी इसके केस देखे गए हैं, ठीक है। मैं आपको ये सब भी बताता हूं अगर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, हम भारत में जो भी कर रहे हैं, हम उठ रहे, खा रहे, पी रहे, नहा रहे, धो रहे, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, क्या हमारा फेवरेट है? सब कुछ यूएसए को पता है, सब कुछ वर्ल्ड वाइड है। भारत के एक एक लोगों की जानकारी वर्ल्ड वाइड है। क्यों? क्योंकि हम जो गूगल यूज कर रहे हैं, हम जो फेसबुक यूज कर रहे हैं, हम जो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, हम जो आप ये यूट्यूब यूज कर रहे हैं, आप जो जो भी यूज कर रहे हैं, सारा हमारा भारत का कुछ भी नहीं है, सब बाहर का, यूएसए का। और हम जो भी सर्च करते हैं, सब जानकारी बाहर यूएसए में जाती है। लेकिन चाइना में ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना खुद पे डिपेंडेंट है, सब कुछ उसके खुद के है, तो वो उसकी जानकारी बाहर आ ही नहीं पाती। वो कर क्या रहा है पता ही नहीं चलता है, ठीक है। वो खुद बताए तभी ये पता चलता है, या फिर कोई आउटसोर्स मीडिया से पता चले तो बोली चले, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वायरस है, ठीक है, ये वायरस एक एक तरह से रेस्पिरेटरी वायरस है, ठीक है। रेस्पिरेटरी वायरस का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से श्वास संबंधी वायरस है, ठीक है। जैसे आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम हो जाए, नॉर्मल सर्दी जुकाम, तो उस तरह से ये हो जाता है, ठीक है। फिर हो के क्या करता है, ये हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जाकर के, और फिर ये कहीं ना कहीं जो हमारी श्वास नली है उसको ये जाम करने लगता है। ये वैसे तो इसके बारे में कहा गया है कि ये अंडर 14 साल से नीचे के हैं, और जो बुजुर्ग है, जो 60 प्लस है उनको, 70 प्लस है उनको ज्यादा ये डैमेज करेगा। लेकिन अगर आपकी एज 30 साल 40 साल भी है और अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक है, तो ये आपको भी डैमेज कर सकता है, ठीक है मित्रों। तो ये थोड़ी सतर्क रहने वाली बात है। ये लगभग कोविड की तरह ही है, क्योंकि कोविड भी रेस्पिरेटरी वायरस ही था, श्वास संबंधी वायरस ही था, ठीक है। अगर आप स्मोक वगैरह करते हैं या कोई भी स्मोक करता है, तो कृपया तुरंत प्रभाव में छोड़ दें, क्योंकि ये स्मोक करने वाले को और ज्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि स्मोक करने से पहले लंग्स खराब हो जाते हैं, ये और लंग्स खराब कर देता है, हमारे फेफड़े और ज्यादा खराब कर देता है, ठीक है। क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, श्वास संबंधी वायरस है। अब मैं आपको बताता हूँ, जापान में पिछले महीने दिसंबर में लगभग एक वीक के अंदर 95,000 इसके फ्लू के आंकड़े देखे गए। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल ये एक ही वायरस HMPV, केवल एक ही वायरस चल रहा है, ऐसा नहीं। वहां पर बहुत सारे और वेरियस वायरस भी बहुत चल रहे हैं, जिसमें एक है इन्फ्लुएंजा ए, ये भी एक तरह से वही रेस्पिरेटरी वायरस ही है। मतलब वहां पर बहुत सारे, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया था, वैसा फ्लू है एक तरह का। इन्फ्लुएंजा ए एक तरह का फ्लू है, जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू आपने रिसेंटली नाम सुने होंगे कुछ दिनों पहले, तो उसी प्रकार का ये भी एक फ्लू है। तो ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहां पे बहुत सारे वायरस फैल रहे हैं। और ये जो चाइना के अंदर हो रहा है, ये थोड़ा चाइना में नदर्न पार्ट में हो रहा है। जो नॉर्थ का जो पार्ट है, बीजिंग का जो इलाका है जहां पर इनकी राजधानी है, वहां पर इसके केस थोड़े ज्यादा देखे जा रहे हैं, ठीक है मित्रों। और लगभग एक माह का जो पिछला जो डेटा है, वो आप सुन के शौक रह जाओगे। जापान के अंदर 7 लाख केस इसके देखे गए। और मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये भारत के अंदर भी आ गया हो, लेकिन भारत के लोगों को अभी इसका एग्जैक्ट डेटा मालूम नहीं है, और किसी को इसके बारे में एग्जैक्ट डेटा मालूम नहीं है। इसके लिए जो WHO है, ठीक है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ब्रीफिंग नहीं दी है। उसको भी आकर के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी चाहिए, ब्रीफिंग देनी चाहिए। और ये क्या, एक वहां की जो एक कमेटी है WHO की, उसको इसको वर्ल्ड मतलब एपिडेमिक घोषित करना है या नहीं करना है, ये सोचना चाहिए। एपिडेमिक मतलब महामारी, ठीक है। ये इमरजेंसी एपिडेमिक, ये मतलब कि
भयंकर इसको महामारी घोषित करना है या नहीं करना है, इसके बारे में सोचना चाहिए। कुल मिलाकर WHO को भी आके कुछ न कुछ इस पर निर्णय लेना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप और मैं हम सब जने सबसे पहले मास्क लगाना स्टार्ट कर दे वापस से, कहीं पर भी जाए मास्क लगाए। दूसरा ये कि कहीं पर भी गैदरिंग में जाए, अलग अलग नए नए लोगों से मिले, हैंडशेक करे, हाथ मिलाए, तो चेहरे पर हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि चेहरे के माध्यम से ही हमारे श्वास से होते हुए हमारे शरीर के अंदर जा सकता है ये। और बार बार हमको हाथ धोने की थोड़ी आदत डालनी है, थोड़ा सा हमको वापिस जो वो बीच में क्या बोलते हैं, कीटाणुओं से जो रक्षा करते हैं, मतलब बार बार हाथ धोना चाहिए। और ये सब हमका थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए। ठीक है मित्रों, भारत को भी अब भारत और सभी देशों को इस पर आके अलर्ट करना चाहिए। देखते आगे क्या होता है, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए अपडेट वीडियो लाता रहूंगा। देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।